हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जो पाकिस्तान के जो सेना है वो उसमें से 600 अफसरों ने उनका साथ छोड़ दिया है और बहुत सारे जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो जो रिजाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सेना में 100 से अधिक अधिकारियों और 500 से ज़्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दिया है, जिससे असीम मुनीर की टेंशन बढ़ी हुई है। और यहाँ पे देखें तो लगातार दबाव के कारण इस्तीफा हुआ है। पाकिस्तान सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई है। सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेश, मानसिक थकान और पारिवारिक दबाव के चलते 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों और 500 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। इस सामूहिक इस्तीफे ने भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया। भारत पाक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभल रही 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने सैन्य मुख्यालय को पत्र लिखकर इसकी स्थिति गंभीर चिंता जताई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव पाकिस्तानी सेना के लिए भारी दबाव का कारण बन रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सैन्य कमांडर स्पष्ट निर्देश देने में असफल रह रहे हैं, जिससे सैनिकों में असमंजस और तनाव बढ़ा है। मनमाने ढंग से एक कोर को दूसरी कोर से रिपोर्टिंग के आदेश दिए जा रहे हैं और चुन चुन कर अधिकारियों और सैनिकों को ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे सैनिकों में असंतोष और मानसिक दबाव बढ़ गया है। पिछले सप्ताह भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने क्वेटा और बलूचिस्तान में तैनात 12वीं कोर सहित अन्य कोर के अन्य अधिकारियों और सैनिकों को 11वीं कोर में तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया। 11वीं कोर, जिसे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए प्राथमिक जिम्मेदार। बुखारी 2024 से इसे कोर का नेतृत्व कर रहे हैं और 26 अप्रैल 2025 को बुखारी के अन्य कोर से आए सैनिकों की स्थिति की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। करीब 100 सैन्य अधिकारियों और 500 से ज़्यादा निचले रैंक के सैनिकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे, जिससे चलते 11वीं कोर में सैन्य बल की भारी कमी हो गई। और इस्तीफा देने वाले मुख्य कारणों में सैन्य कमांडरों के बार बार बदलते आदेश, मानसिक थकान और परिवार पर बढ़ते दबाव को बताया। इस संकट का असर सीधे भारत पाक सीमा पर दिख रहा है, जहां पैदल सेना रेजिमेंट, उत्तरी क्षेत्र की प्रवर्तीय बटालियन और फ्रंट लाइन पर तैनात तोपखाना रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या में भारी कमी आई है। लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी ने इस स्थिति गंभीर सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अवगत कराया। जवाब में सेना मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस संकट के समय इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह सैन्य नियमों का उल्लंघन है। इस्तीफा देने वाले अधिकारियों और सैनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हालांकि मुख्यालय ने इस्तीफा की सटीक संख्या सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता पर और सवाल उठ रहे हैं। यह संकट पाकिस्तानी सेना में गहरे असंतोष, कमजोर नेतृत्व और सैन्य बल में कमी को उजागर करता है। पाकिस्तानी अधिकारियों को अंदेशा है कि आने वाले दिनों में 5000 सेना के जवानों के अलावा भी अन्य कई सैन्य अधिकारी भी इस्तीफा दे सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के पूरे हालात बने हुए। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री और नेता भारत को परमाणु हमले की देते हैं, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना में भारत का खौफ इस कदर है कि वहाँ तो इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। हालत यह है कि 2 दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी सेना में 5000 से अधिक जवानों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दावा किया जा रहा है कि कई और सेना के जवान भी इस्तीफा देकर वापस घर लौटने की फिराक में हैं। इस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगने से पाकिस्तान सेना के उच्च अधिकारियों में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का कहना है कि अगर इन हालातों पर काबू नहीं पाएगा तो हमारी सेना का मनोबल एकदम से गिर जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर स्थित पाकिस्तानी सेना की 11वीं कोर के अन्य सैन्य कमांडर जनरल उमर बुखारी, सेना चीफ असीम मुन्नीर को पत्र लिखकर सेना 12वीं कोर के जवानों और अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे धड़ाधड़ इस्तीफे पर चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 दिनों के अंदर ही पाकिस्तानी सेना के 200 से अधिक और 600 जवान और इस तरह से नॉर्दर्न कमांड में 100 से अधिक अधिकारियों और 500 जवान भी इस्तीफा दे चुके हैं। जबकि भारत की सीमा से लगी एलओसी पर 75 अधिकारी और 500 जवान इस्तीफा देकर अपनी जान बचाकर भाग गए। वहीं दूसरी ओर यह डर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों से भी नजर आता है। वो इस मामले में अब रूस और चीन से मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस प्रकार से हिंदुओं का नाम और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की, उसके बाद भारत सरकार ने जैसे कदम उठाया उसकी कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। और वहाँ से ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो है पाकिस्तान में जो भी सैन्य कमांडर और जो ऊंचे रैंक पे अधिकारी हैं
वो सारे जो हैं इस्तीफा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको। जल्दी मिलता है ऐसे कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।